हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कासिम मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र यानी फॉर्मूला के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे पहला पार्ट वन, अगर पॉलीगॉन का पार्ट वन वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है पॉलीगॉन का। तो बेसिक आप समझ लीजिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो जो जो हम फार्मूला, जो हम सूत्र आपको डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा आपको समझ में आए। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, बहुभुज के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो फॉर्मूला ऑफ पॉलीगॉन, जिसको हिंदी में बोलेंगे बहुभुज की सूत्र। बहुभुज बहुभुज का, चलिए ये मेरा हेडिंग हो गया। इस हेडिंग देने के बाद हम लोग जो पहला सूत्र का डिस्कस करेंगे, तो हम लोग पहला सूत्र जानेंगे पॉलीगॉन में। वो सूत्र है हमारा अंतःकोण निकालने की, इस फाइंड सम ऑफ इंटरनल एंगल। हम लोग फर्स्ट जो फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब बहुभुज के सभी अंतःकोणों का सभी अंतःकोणों का इसके बारे में जो फॉर्मूला है, फर्स्ट जो फॉर्मूला है, जो हम लोग इंटीरियर एंगल का सम निकालने का, वो फॉर्मूला है आपका एन इंटू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये आपका पहला फॉर्मूला। जहाँ पर एन का क्या है, जहाँ आपका एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो एन क्या है, बहुभुज की संख्या है। बहुभुज में भुजा की जो संख्या है ना, वो आपका एन है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका टू एन माइनस फोर इंटू 90 डिग्री। यहाँ भी एन क्या होगा आपका, एन जहाँ भी, दोस्तों आप एन जहाँ भी हम लिखेंगे इस बहुभुज के जो पॉलीगॉन का जो सूत्र लिखेंगे, इसमें हम एन जहाँ भी लिखेंगे तो आप लोग समझिएगा कि एन जो है वो नंबर ऑफ साइड्स ही है। चलिए इसको हम लोग हाईलाइट करके लिख देते हैं आपको कि एन जो है आपका, वो हम नंबर ऑफ साइड्स की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एन जो है वो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स का। फिर मेरा तीसरा जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का जो मेरा थर्ड फार्मूला है, दो फार्मूला तो हो गया आप जान गए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग जो निकालेंगे। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। सेकेंड फार्मूला आपका फार्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और एक थर्ड फार्मूला है जो आप लोग शायद नहीं अभी तक पढ़े होंगे, वो फार्मूला है त्रिभुजों की संख्या। क्या आपका, त्रिभुजों की संख्या इंटू त्रिभुजों की संख्या इंटू 180 डिग्री। देखिए, अगर इंग्लिश में इसको बोलें, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल नंबर ऑफ ट्रायंगल इंटू 180 डिग्री। दोस्तों, ये जो नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की संख्या बोल रहे हैं,
ये बोल रहे हैं कि बहुभुज में कितनी त्रिभुज की संख्या है। मान लीजिए कोई बहुभुज आपका 8 साइड का है, तो 8 साइड का बहुभुज है, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या उस पॉलीगॉन में कितना बन रहा है, वो त्रिभुजों की संख्या इंटू 180 डिग्री। ठीक है। और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का निकालने का जो लास्ट मेरा 4 नंबर का फॉर्मूला है, वो है आपका वो है आपका समकोणों की संख्या। समकोण समकोण की संख्या समकोण की संख्या इंटू 90 डिग्री। यहाँ भी दोस्तों इस समकोण की संख्या कहने का मतलब है कि पॉलीगॉन जो है, उस पॉलीगॉन में कितना समकोण बन रहा है, देखिए कितना 90 डिग्री बन रहा है, वो समकोण की संख्या में हम अगर 90 डिग्री से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरा क्या आ जाएगा, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, जितना भी इंटीरियर एंगल बनेगा उस पॉलीगॉन का, उन सारे इंटीरियर एंगल का सम के बराबर हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में अगर बोले इसमें, तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ राइट एंगल नंबर ऑफ राइट एंगल इनटू में क्या हो गया आपका 90 डिग्री। ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला 3, जो 3 नंबर फॉर्मूला है, और ये जो आपका 4 नंबर फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए क्या है, एक न्यू फॉर्मूला होगा। आप दोस्तों, आप जहां भी पढ़े होंगे, आप या जहां जब भी आप पढ़े होंगे पॉलीगॉन को, तो आप n-2 इंटू 180 डिग्री, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, या आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे 2n-4 इंटू 180 डिग्री। लेकिन ये जो आप फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 बताए ना, ये आप लोगों के लिए क्या एकदम बिल्कुल नया है। तो इन दोनों फॉर्मूला को भी आप क्या रखिए, इन 1 नंबर फॉर्मूला और 2 नंबर फॉर्मूला के साथ साथ आप 3 नंबर फॉर्मूला और 4 नंबर फॉर्मूला जो है, उन फॉर्मूला को भी क्या करिए, आप याद रखिए। किसके लिए, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने के लिए। किसके लिए, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, मतलब बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए आपके पास ये 4 फॉर्मूला है। इन चारों फॉर्मूला को याद रखिए। फिर मेरा सेकेंड फॉर्मूला हम जो है, जो सेकेंड, ये 4 नंबर फॉर्मूला तक हो गया। अब हम सेकेंड अगर एक फॉर्मूला की बात करें, ये तो मेरा 1 नंबर फॉर्मूला में चार चार फॉर्मूला था, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का 4 फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला है आपका बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालने का। बहुभुज में बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या, अभी आपको हम डिस्कस किए थे कि त्रिभुज कितना होगा, किसी एक, कोई मान लीजिए 8 साइड का पॉलीगॉन है, कोई 10 साइड का पॉलीगॉन है, उसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा। तो बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको हम लोग बोले, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अ पॉलीगॉन। ठीक है। तो देखिए, बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालने का भी मेरे पास जो फॉर्मूला है, वो 2 फॉर्मूला है आपका। एक फॉर्मूला है आपका n-2, एक फॉर्मूला क्या है आपका n-2। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी n जो है ना आपका, वो क्या है आपका नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स है। ओके। n आपका क्या हो गया, आपका नंबर ऑफ साइड्स हो गया। और सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है कुल अंत कुल अंत कुल अंतः कोण कुल अंतः कोण का योग बट्टा आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। ये फॉर्मूला भी क्या करिए, आप याद रखिए। ये दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का पॉलीगॉन में। ओके। इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन 180 डिग्री। अगर आप इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपॉन में कितना 180 डिग्री। ओके, ये हो गया आपका क्या इंग्लिश में जो आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, थर्ड जो मेरा फॉर्मूला है वो है आपका समकोण की संख्या निकालने का। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है आपका, बहुभुज में समकोण की संख्या क्या होगी उसकी फॉर्मूला निकालने का। बहुभुज में बहुभुज में समकोण की संख्या, बहुभुज में समकोण की संख्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ राइट एंगल इन अ पॉलीगॉन, चलिए हम लोग बहुभुज में समकोण की कितनी संख्या होगी इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n-4 के बराबर, 2n-4 के बराबर, जहां आपको n क्या है, जहां n है आपका नंबर ऑफ साइड्स, मतलब भुजा की संख्या है। n क्या है आपका, भुजा की संख्या है। ठीक है, फिर आपका सेकेंड फॉर्मूला होता है, जो आपका सेकेंड फॉर्मूला है वो क्या है, कुल अंतःकोण का योग, कुल अंतःकोण का योग बट्टा है आपका 90 डिग्री। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका, सेकेंड फॉर्मूला हुआ क्या चीज का, कि बहुभुज में समकोण की संख्या कितनी होगी उसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें, उसका फॉर्मूला निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूला है कि समकोण की संख्या कितनी होगी पॉलीगॉन में। तो दो फॉर्मूला आपका, एक आपका साइड दिया रहेगा, एक आपका साइड दिया रहेगा, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करिएगा 2n-4 से, तो आपका समकोण की संख्या निकल जाएगा। यदि आपका बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग दिया रहेगा, अब फिर बोलेगा आपको कि समकोण की संख्या कितनी होगी, कितनी समकोण एंगल बन सकता है, कितना समकोण एंगल है, कितना समकोण एंगल है, कितना समकोण एंगल के बराबर है, वो उसमें आप 90 से भाग दे दीजिएगा, तो आप बोलेगा कि ये पॉलीगॉन जो है इतना समकोण एंगल के बराबर है। फिर आपका 4 नंबर फॉर्मूला है, देखिए अभी तक हम लोग 3 नंबर तक फॉर्मूला यूज किए। देखिए 3 नंबर फॉर्मूला में दो फॉर्मूला था, बहुभुज में समकोण की संख्या निकालने में 3 नंबर फॉर्मूला था, ये इसमें दो फॉर्मूला था। फिर सेकेंड चर्चा किए थे हम बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालने में, इसमें भी दो फॉर्मूला था, n-2 और कुल अंतःकोण का योग बट्टा 180 डिग्री। और पहला फॉर्मूला हम बताए क्या थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का, मतलब बहुभुज के सभी अंतःकोण निकालने का योग कितना होगा, तो उसमें आपको चार फॉर्मूला बताए थे। ये आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री, त्रिभुजों की संख्या इंटू 180 डिग्री, और सेकेंड लास्ट बताए थे समकोण की संख्या इंटू 90 डिग्री। अब चलिए 4 नंबर जो फॉर्मूला है मेरा, वो है आपका समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने का। समबहुभुज को आप इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा इसका फॉर्मूला निकालने का। मतलब अगर हम लोग बोले तो इंग्लिश में बोले इसको, इच इंटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का जो हर एक इंटीरियर एंगल होगा उसका फॉर्मूला निकालने का क्या फॉर्मूला, सॉरी उसका संख्या निकालने का, उसका कोण निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, संख्या नहीं कोण निकालने का क्या फॉर्मूला होगा वो। और कैसा पॉलीगॉन होना चाहिए इसमें, समबाहुभुज होना चाहिए, रेगुलर पॉलीगॉन, सॉरी यहाँ पॉलीगॉन ही नहीं, आप यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन लिख लीजिए, ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, आप यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन,
ऑफ रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन। चलिए, इस समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने का जो आपका पहला फॉर्मूला है, जो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला का चर्चा करेंगे, वो है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में है आपका n। ये आपका रहेगा फर्स्ट फॉर्मूला। ये क्या रहेगा आपका? ये रहेगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पर क्या है आपको, n आपका क्या है, जहां हम आप लिख देते हैं यहाँ, जहाँ n क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स है। यानी कि अगर आपको साइड्स दिया रहेगा, तब आप जो प्रत्येक अंतःकोण जो निकालिएगा समबाहुभुज का, वो इस फॉर्मूला से निकाल। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सेकेंड फॉर्मूला होगा, यदि आपके पास कुल अंतःकोण का योग दिया है, कुल अंतःकोण का योग, कुल अंतःकोण, कुल अंतःकोण का योग दिया रहेगा, तो कुल अंतःकोण का योग दिया रहेगा, तो हम लोग ओनली इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड फॉर्मूला हो गया। क्या निकालने का, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने का क्या हो गया, ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड जो फॉर्मूला है, थर्ड जो फॉर्मूला है इसमें प्रत्येक अंतःकोण निकालने का, वो है त्रिभुजों की संख्या, है त्रिभुजों, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या गुने 180 डिग्री अपॉन में क्या होगा, अपॉन में एन, अपॉन में क्या होगा, एन। ये मेरा क्या हो गया, थर्ड नंबर फॉर्मूला। ये आपका कौन सा कितना नंबर फॉर्मूला है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला। ओके, यहाँ भी आपको क्या है, एन है क्या, नंबर ऑफ साइड्स, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ साइड्स है। और फिर एक लास्ट फोर्थ नंबर फॉर्मूला है इसमें, चार नंबर फॉर्मूला होगा कि वो होगा समकोण की संख्या, समकोण की संख्या, समकोण की संख्या गुने 90 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा। ये मेरा एक लास्ट नंबर, चार नंबर फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि आपके पास देखिए चार फॉर्मूला है आपके पास समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने का। कैसा, कौन कौन होगा, जब आपके पास साइड दिया रहेगा, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। जब आपके पास योग और साइड दे दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। जब आपको त्रिभुज की संख्या दे दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा। देखिए, त्रिभुज की संख्या दिया रहेगा, तो आप साइड निकाल लीजिएगा। त्रिभुज की संख्या दिया रहेगा तो साइड निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं अभी कि त्रिभुजों की संख्या क्या होती है। त्रिभुजों की संख्या निकालने का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए यहाँ। देखिए, सेकेंड में आपको हम त्रिभुजों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला बताए हैं अभी यहाँ। देखिए, समकोण बहुभुज में समकोण की संख्या निकालने का, और फिर बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालने का, क्या निकालना है, n-2। यहाँ n-2 में अगर हम त्रिभुज की संख्या निकाली जाए, तो n का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से इक्वल करिएगा तो n का वैल्यू निकल जाएगा, तो आप भुजा यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर यहाँ से आपका त्रिभुज की संख्या तो मालूम रहेगा आपको, और त्रिभुज की संख्या से आप भुजा निकाल लीजिएगा, +2 कर दीजिएगा उसमें, जितना त्रिभुज की संख्या आएगा ना, उसमें आप +2 करिएगा, तो भुजा आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम आपको अगला लिख देंगे, जब हम भुजा की संख्या निकालेंगे तब, तो वो आपको नया फॉर्मूला एक डिस्कस कर देंगे हम। लेकिन अभी बताएं कि अगर त्रिभुजों की संख्या दिया रहेगा जितना आएगा, उसमें अगर आप +2 करते हैं ना, तो तो भुजा की संख्या आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या है, और भुजा आप निकाल लीजिएगा, और फिर आपका समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने का ये आपके पास चार फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ समकोण की संख्या दिया रहेगा, तो भी आप प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए हम लोग यूज इसका कर सकते हैं। देखिए अभी तक हम लोग कितना नंबर फॉर्मूला यूज कर लिए, डिस्कस कर लिए, चार फॉर्मूला। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकाल लिए, समबाहुभुज में प्रत्येक समकोण की संख्या निकाल लिए, त्रिभुजों की संख्या निकाल लिए, और समबाहुभुज का क्या करिए, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का जो योग है, सभी का जो योग है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, वो सारे निकाल दिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट हम 5 नंबर फॉर्मूला अब डिस्कस करते हैं।
5 नंबर फॉर्मूला क्या है? देखिए बहुभुज का जो सभी बाह्य कोण होता है, बहुभुज के सभी बाह्य कोण, बाह्य कोण बोलिए या बहिष्कोण बोलिए या बहिष्कोण बोलिए, दोनों बात बराबर ही है, दोनों एक ही कोण होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोण का योग, का योग कितना होता है? ये योग होता है 360 डिग्री के बराबर। कितना के बराबर? 360 डिग्री के बराबर। इसमें भी देखिए, अगर आपको बोलेगा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होगा और ऑप्शन में बोल रहा है कितना समकोण के बराबर होगा, तो आप बोल सकते हैं कि सभी बाह्य कोण या बहिष्कोण जो होता है वो 4 समकोण के बराबर होता है। कितना समकोण के बराबर होता है? 4 समकोण के बराबर होता है। और बोला कितना त्रिभुज के बराबर होता है? ये 2 त्रिभुज के बराबर होता है। कितना त्रिभुज के बराबर होता है? 2 त्रिभुज के बराबर होता है। बहुभुज के सभी बाह्य कोण का जो योग है वो 4 समकोण के बराबर होता है। और या इसमें देखिए एक एक नंबर में ये बोल सकते हैं, 2 नंबर में ये बोल सकते हैं, और 3 नंबर में तो ये है ही आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप 3 फॉर्म कर सकते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोण का योग 360 डिग्री होता है, या आप बोल सकते हैं 4 समकोण होता है, या बोल सकते हैं कि 2 त्रिभुज। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ये भी आप याद रखिएगा कि हमेशा आपका एक्सटीरियर एंगल का, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोण का योग आपको निकालना है, तो इसको आप इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। देखिए बाह्य कोण जो बहिष्कोण होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला आपका ये हो गया, है समझ में? चलिए अब 6 नंबर फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। 6 नंबर फॉर्मूला क्या है आपका? 6 नंबर फॉर्मूला जो है आपका वो है समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा उसका फॉर्मूला। समबहुभुज, समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, तो इंग्लिश में बोले इसका each exterior angle, each exterior angle of regular polygon, of regular polygon। क्या होता है फॉर्मूला इसका? देखिए इसका फॉर्मूला होता है 360 बाय 360 डिग्री बाई एन। ये इसका क्या होता है? ये इसका फॉर्मूला होता है 360 बाय एन। ये याद रखिएगा। 360 डिग्री बाय एन क्या होगा? समबहुज का अगर प्रत्येक बहुभुज को निकाला जाए, मतलब इच एक्सटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 360 डिग्री बाय एन होता है। ठीक है, फिर 7 नंबर फॉर्मूला जो है, 7 नंबर फॉर्मूला वो होता है आपका बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकाल। देखिए ये जो फॉर्मूला हम लिखे ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। अब जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका बहुभुज में विकर्णों की संख्या। देखिए हम लोग समकोण की संख्या चर्चा कर लिए थे, त्रिभुज की संख्या कितनी होगी कुछ चर्चा कर लिए। अब जो हम चर्चा करना है वो क्या करना है? बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है उसके बारे में। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, तो इसमें इसको अगर इंग्लिश में बोले हम तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे इसमें? हम अगर लिख ही देते हैं नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगॉन, हाँ पॉलीगॉन। देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू
एन माइनस थ्री बाई का टू, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, ये फॉर्मूला याद रखिए, एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। ये बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। आपको नंबर ऑफ साइड दे दिया जाएगा और बोलेगा कि उसमें विकर्ण की संख्या क्या होगी। यहाँ पर आपका एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ साइड्स। जैसे बोल देगा कि पेंटागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन, इसमें क्या है, नंबर ऑफ साइड का है। आपको बोल दिया जाएगा कि एक बहुभुज है, उसमें भुजा की संख्या है ना वो 12 है, 12 है, तो उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो आप उसमें आसानी से आप विकर्णों की संख्या जस्ट 10 सेकेंड में बता सकते हैं। देखिए अगर आप विकर्णों, अगर मान लीजिए सपोज कि अगर आपका भुजा क्या है, आपका बार 12 है, तो 12 रखिएगा यहाँ, 12 इंटू 12 में से तीन थ्री गया तो कितना होगा, 9, 9/2, उसे कट कर दिए, 2 6 जा, 6 9 जा 54। देखिए 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आप क्या करते हैं, विकर्णों की संख्या आप बता सकते हैं। आपको जो ये फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा, तो फिर आप ये क्या कर सकते हैं, ये बताना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम अभी फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए, आप 7 नंबर फॉर्मूला जो है, 7 नंबर फॉर्मूला, ये आपको कितना नंबर फॉर्मूला बताया है, 7 नंबर बता ही दिए। चलिए 8 नंबर फॉर्मूला अब हम आपको बताते हैं। 8 नंबर, अभी तक हम क्या किए, भुजा की संख्या तो नहीं फाइंड करना सीखे है ना, भुजा कैसे निकालेंगे। अब हम फाइंड करना सीखते हैं बहुभुज में भुजा की संख्या कैसे निकालें। बहुभुज बहुभुज में भुजा की संख्या। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना, आपका जितना क्वेश्चन है ना, उसमें सब में देखिए आपका भुजा की संख्या सारा में था ना, एन जो था ना, लमसम सारे क्वेश्चन में एन था। ये जो फॉर्मूला है, ये आप अभी जो हम आपको 4 5 6 फॉर्मूला आपको डिस्कस करेंगे, भुजा निकालने की फॉर्मूला, कि और पैरामीटर दिया रहेगा, अब ये पैरामीटर नहीं दिया रहेगा, यानी भुजा की संख्या नहीं दिया रहेगा, तो कैसे हम निकालते हैं, इसके लिए आपका फॉर्मूला लिखेंगे आप। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पदायक होगा, आपको एंगल निकालने में, या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालने में, या एक्सटीरियर एंगल निकालने में। देखिए ना, अभी एक्सटीरियर एंगल भी सीखे थे, ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बहिष को निकालने का। देखिए 360 डिग्री अपॉन एन था, 360 डिग्री अपॉन एन था। यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी कॉर्नों की संख्या निकले, हम क्या देखें, देखिए यहाँ भी n इंटू एन माइनस 3/2 है, तो यहाँ भी भुजा की संख्या है ना। तो अब इसलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला अभी सीखेंगे, नंबर ऑफ साइड, इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन, इन अ पॉलीगॉन। तो क्या होगा, इसका इसका जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका, जब आपके पास बहिष्कोण दिया रहेगा तब क्या होगा, एन बराबर 360 डिग्री अपॉन में, 360 डिग्री अपॉन में बहिष्कोण, अपॉन में बहिष्कोण, बहिष्कोण। अच्छा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, या इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सेकेंड फार्मूला का बात करें, तो सेकेंड फार्मूला जो होता है वो होता है आपका एन बराबर कुल अंतः कोण का योग, कुल अंतः कोण का योग, कुल अंतः कोण का योग डिवाइडेड बाय 180 डिग्री प्लस का 2। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला भुजा निकालने में सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा है। ये आपका कुल अंतः कोण का योग दिया रहेगा, और आपको कहेगा भुजा की संख्या निकाल, आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, तो आप इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा। अच्छा, इंग्लिश में इसको कैसे बोलिएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन में 180 प्लस में 2। ओके, इंग्लिश में क्या बोलिएगा इसको, ये फॉर्मूला क्या है आपका, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बाय 180 डिग्री प्लस का 2। ठीक है, फिर थर्ड नंबर फॉर्मूला देखिए,
थर्ड नंबर फॉर्मूला है आपका, जो n इक्वल टू होगा वो क्या होगा आपका, त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। अभी हम आपको इससे पहले ही बताए थे कि त्रिभुजों की संख्या जितनी होगी उसमें क्या करना है, उसमें आपको +2 कर देना है, तो दो को ऐड कर देना है, तो जितना आएगा वही क्या होगा आपका, भुजा की संख्या। उस पॉलीगॉन का उस बहुभुज में आपका भुजा की संख्या जो होगा वो त्रिभुजों की संख्या जितना होगा उसमें +2 कर दीजिएगा आपको, तो भुजा मिल जाएगा। अभी तो ये 3 फॉर्मूला है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आपका 4 नंबर फॉर्मूला आपको बताते हैं कि n इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका समकोण की संख्या, समकोण की संख्या, समकोण की संख्या +4, ये सारा यानी ये सारा का बट्टा क्या आपका 2, ये होल बट्टा है, होल बाय आपका 2, यानी समकोण की संख्या +4/2। ये फॉर्मूला भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब अगर क्वेश्चन को आपको इजी बनाना है ना, मतलब क्वेश्चन को आप सेकेंड में अगर बनाना चाहते हैं ना, तो आप ये जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 3, ये सब और फॉर्मूला नंबर 2, इन सब फॉर्मूला को आपको रटना पड़ेगा, एकदम जीभ पर होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, आप देखे क्वेश्चन को लगा देंगे, आप आंसर मिल जाएगा। हम आपको जो अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि पॉलीगॉन का क्या क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा, यदि आपको ये सारा फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप क्वेश्चन को देखिएगा और 10 सेकेंड के अंदर में आंसर दे दीजिएगा। इसलिए आप अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूला होता है ना, आप ड्राइव तो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे ना, उस वो फॉर्मूला आपको याद है, आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे n इन -2 × 180 डिग्री अपॉन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये बताए थे। वो फॉर्मूला अगर आपको अगर याद है, तो आप तो बहुभुज का पूरा नंबर ऑफ पॉलीगॉन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ राइट एंगल निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, सारा चीज निकाल सकते हैं। लेकिन आप जो तैयारी करते हैं, किसी एग्जाम का तैयारी करते होंगे, किसी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते होंगे, अगर आप क्लास 8 में जामिया या अलीगढ़ की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको टाइम नहीं है आपके पास। जब टाइम नहीं है तो आप उस फॉर्मूला में आप जब पुट करिएगा, जैसे आप क्लास 8 में पढ़ते हैं कि लेट दी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन इक्वल टू एन, ऐसे करके बनाइएगा ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आप इस सारे फॉर्मूला को आप याद रखिए, याद रखिएगा तो आप बहुत ही जल्दी आप सारे क्वेश्चन को क्या करिएगा, बना पाइएगा। इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में एडवांस बनना चाहते हैं ना, अगर आपको मैथ्स में एकदम तेजी बनाना है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी को हम लोग ट्रिक बोलते हैं। देखिएगा जनरल कंपटीशन में हम लोग जो फॉर्मूला अभी आपको बता रहे हैं, ये सारा क्या आपका ट्रिक है, ये सारा को इसी सबको हम लोग ट्रिक बोलते हैं। अच्छा ट्रिक है ये, समकोण की संख्या +4/2 कर देंगे, नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा पॉलीगॉन का, ये ट्रिक है आपका। लेकिन ये ट्रिक नहीं, ये फॉर्मूला है, हम लोग इसको फॉर्मूला बोलते हैं। और कम्पिटिटिव एग्जाम का जब आप तैयारी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक। ये मेरा कितना नंबर फॉर्मूला था, फॉर्मूला 8 जो था आपका बहुभुज में भुजा की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला था। हम कितना फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस कर लिए आपका 360/बहिष्कोण। जब बहिष्कोण दिया रहेगा तो 360/बहिष्कोण कर देंगे, ये निकल जाएगा आपका। और यदि आपका क्या दिया रहेगा, अंतःकोण का योग दिया रहेगा, तो अंतःकोण का योग बटा 180 करेंगे, +2 कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। त्रिभुज की संख्या दिया रहेगा, उसमें 2 को ऐड कर देंगे तो भी भुजा निकल जाएगा। और हम एक बताए लास्ट का कि अगर समकोण की संख्या दिया रहे उसमें 4 जोड़ दीजिए और उसके बाद अगर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको भुजा की संख्या निकल जाएगी। चलिए तो हम भुजा निकाल लिए, सारे एंगल का योग निकाल लिए, बहिष्कोण निकाल लिए, समकोण निकाल लिए, त्रिभुज की संख्या निकाल लिए, ठीक है। क्या नहीं निकाले, भुजा की भी संख्या निकालनी है अभी। अभी क्या नहीं निकाले, 9 नंबर हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जो नहीं निकालने हम अभी तक, वो है आपका क्या, वो है आपका अंतःकोण का है आपका। जब अंतःकोण दिया रहेगा ना, तब फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ भी आपको हम आपको लिखते हैं यहाँ
कि आपको जब अंतः कोण दिया रहेगा, जब अंतः, यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, जब समबाहुभुज का, इसका समबाहुभुज, दैट मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, समबाहुभुज का अंतः कोण आपको मालूम रहेगा। अंतः कोण जब दिया रहेगा तब, जब अंतः कोण दिया रहेगा तब जो आपका जो फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला नंबर 5 जो होगा वो भुजा निकालने का क्या होगा, रिलेशन होता है इसमें फॉर्मूला नंबर 5 में। वो रिलेशन आपको हम लिखते हैं, वो होता है अंतः कोण बट्टा 180 डिग्री, अंतः कोण बट्टा 180 डिग्री इक्वल टू n-2 बट्टा में n, ये रिलेशन होता है। ठीक है, जब हमारा अंतः कोण दिया रहे तो, और भुजा की संख्या यानी अंतः कोण और भुजा में जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन, फॉर्मूला को आप याद रखिए। जब अंतः सम यानी कि याद रखिए, सम बहुभुज की बात कर रहे हैं, सम बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में जब अंतः कोण आपका क्या रहे, क्या रहे, तब जो रिलेशन होता है वो अंतः कोण बट्टा 180 डिग्री बराबर n-2 बट्टा n, ये आपका 5 नंबर। चलिए इसमें 6 नंबर फॉर्मूला जो है आपका, वो है आपका n जो होगा ना, वो क्या होगा, कुल अंतः कोण का योग, क्या होगा, कुल अंतः कोण का योग घटा क्या होगा आपका, प्रत्येक अंतः, प्रत्येक अंतः कोण। ओके, ये आपका कुल है, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये आपका कुल है। चलिए इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन ईच इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल, हम लोग इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। आप इसको बोल सकते हैं कि एन जो है ना आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, और 7 नंबर फॉर्मूला होता है जो है वो आपका एन इक्वल टू, वो क्या होता है आपका, त्रिभुजों की संख्या, क्या होता है, त्रिभुजों की, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या उन्हें 180 डिग्री वास्तव में अंतः कोण की बात कर रहे हैं, रिलेशन बताए थे आपका समूह में, जब अंतः कोण दिया रहे तो अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक अंतः या अंतः कोण, क्या हो जाएगा आपका, अंतः कोण होगा। जहां जहां भी अंतः कोण लिख रहे हैं ना, या तो आप प्रत्येक अंतः कोण लिख लीजिए, या नहीं तो अंतः कोण लिख लीजिए, बात है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर 8 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो, जब आपका समकोण की संख्या दिया रहेगा तब होगा आपका क्या, समकोण की संख्या, समकोण की संख्या उन्हें 90 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका प्रत्येक अंतर, हो जाएगा आपका प्रत्येक अंतर। अगर इंग्लिश में बोले हम लोग इसको, तो राइट एंगल जो है आपका, राइट एंगल की जो संख्या है, नंबर ऑफ राइट एंगल इनटू 90 डिग्री अपॉन ईच इंटीरियर एंगल, नंबर ऑफ राइट एंगल इनटू 90 डिग्री अपॉन ईच इंटीरियर एंगल। और ये आपका फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला 7 नंबर फॉर्मूला आपका, नंबर ऑफ ट्रायंगल इनटू 180 डिग्री अपॉन ईच इंटीरियर एंगल। इंग्लिश में हम लोग को ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का। अब देखिए अगर हम लोग एक रिलेशन देखें, तो हम आपका कितना नंबर फॉर्मूला था ये आपका, तो हम 8 ही नंबर बता रहे थे आपको, 8 में ही आपको 8 नंबर जो आपका था, बहुभुज में भुजा की संख्या निकालने का, तो हम लोग भुजा की संख्या निकाल रहे थे, भुजा की संख्या, ये भुजा की संख्या निकालने का जो था आपका 8 फॉर्मूला है आपके पास, आपके आपके पास 8 फॉर्मूला है, आप इन 8 फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, भुजा की संख्या निकाल सकते हैं। अब एक 9 नंबर एक रिलेशन है, वो हम आपको लिख बता देते हैं। 9 नंबर जो रिलेशन होता है ना, वो क्या होता है, अंतः कोण,
अंतःकोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का योग कितना होगा आपका 180 होगा। अगर इंग्लिश में अगर इसको बोले, इंग्लिश में अगर हम लोग इसको बोले तो बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, ये रिलेशन, ये इच इंटीरियर एंगल है, यहाँ प्रत्येक अंतःकोण है प्लस प्रत्येक बाह्य कोण है, ये आपका रिलेशन होता है। इसलिए कि जब हम आपको पढ़ाएंगे, लाइंस पढ़ाएंगे तो लीनियर पेयर का इक्वेशन बनेगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ये कैसे होता है हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का बहिष्कोण कैसे होगा आपको पता है, ऐसा हो सकता है, इसको बढ़ा दीजिएगा ऐसा होगा, या इसको बढ़ा दीजिएगा ऐसे होगा। तो यहाँ देखिए ये एंगल आपका इंटीरियर एंगल है, ये मान लीजिए एक्स है, और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये वाई है। ये दोनों एक्स प्लस वाई, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम होगा ना एक्स प्लस वाई, ये होगा आपका 180। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ये लाइन है, ये लाइन क्या दिखाता है आपका लीनियर पेयर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है आपका लीनियर पेयर दिखा रहा है, जिसको हम हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक का युग्म। क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक का युग्म। रैखिक से आपको पता होगा ना, ये दोनों एंगल क्या है आपका एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये आपका एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का योग क्या होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या लीनियर पेयर का ये कंडीशन है। तो लीनियर पेयर एक्स प्लस वाई क्या देगा 180 डिग्री, यही ये फॉर्मूला है। ये भी जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन भी आप याद रखिएगा, ताकि आपको अच्छा से क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो भी हम डिस्कस किए, आपका क्वेश्चन नंबर एक से सॉरी फॉर्मूला नंबर एक से लेकर, देखिए फॉर्मूला नंबर जो एक हम आपको चर्चा किए थे, फॉर्मूला नंबर एक जो चर्चा किए थे वो कहाँ से किए थे, ये आपको बता देते हैं, यहाँ से किए थे। बहुभुज की सूत्र, यहाँ से हम लोग चर्चा किए थे, यहाँ से बहुभुज की सूत्र जो था, मतलब फॉर्मूला ऑफ पॉलीगॉन में फर्स्ट चर्चा किए थे। आपको कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग क्या होगा। तो इसमें हम आपको चार फॉर्मूला बताए थे, एक दो तीन और एक ये फॉर्मूला है आपका चार। फिर आपको बताए थे बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला बताए थे, एक n-2 और एक बताए थे ये कुल आंतरिक कोण का योग बटा 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम बताए थे आपका 3 नंबर फॉर्मूला क्या, बहुभुज में समकोण की संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला ये बताए थे और ये फॉर्मूला एक बार ये बताए थे। ठीक है, फिर आपको हम चर्चा किए थे कि समबाहुज का प्रत्येक अंतः कोण कैसे निकालेंगे, कि अंतः कोण कितना होगा। तो उसका हम आपको चर्चा किए थे चार फॉर्मूला। देखिए एक दो तीन तो यहाँ है और एक है आपका इस पेज में, ये 4 नंबर ये वाला चार फॉर्मूला। फिर आपको हम बताए थे कि बहुभुज के सभी बाह्यकोण और बहिष्कोण का जो योग होता है ना, ये आपका बहुत अच्छा है, याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा है, कि बहुभुज के सभी बाह्यकोण या बहिष्कोण यानी कि ऑल दी एक्सटीरियर एंगल, मतलब ऑल दी एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, योग है, वो किसके बराबर होता है 360 के बराबर होता है। जिसको हम लोग चार समकोण भी बोल सकते हैं या दो त्रिभुज भी बोल सकते हैं, कि दो त्रिभुज के बराबर होता है उसका योग, या चार समकोण के बराबर होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपको ऑप्शन में पूछ दिया जाए, आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए, आप बोल दिया जाए क्वेश्चन इस तरह से, तो बताइए कि बहुभुज के सभी बाह्यकोण का योग कितना होता है, कितने समकोण के बराबर होता है, या कितना होता है, उसमें ऑप्शन में दे दिया जाए दो समकोण, आठ समकोण, चार समकोण, छह समकोण, तो क्या मारिएगा आंसर, चार समकोण मानिएगा। इसलिए हम ये आपको बता दिए। ठीक है, फिर आपका जो एक फॉर्मूला बताए थे, इसके बाद हम बताए थे आपको कि समबाहुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना होता है। तो समबाहुज का यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो प्रत्येक बहिष्कोण होता है वो होता है 360 डिग्री बट्टा में एन। फिर बताए थे हम आपको बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, ये भी फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, इसमें ट्रिपल या 4 स्टार लगा लीजिए आप, बहुत अच्छा फॉर्मूला ये। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जब नंबर ऑफ साइड आपके पास दिया रहेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए विकर्णों की संख्या हम बहुत ढंग से आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको एन चाहिए, बेसिकली विकर्णों की संख्या के लिए क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ साइड चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड।
लेकिन आप देखिए नंबर ऑफ साइड जो निकालने का हम आपको जो बताए थे भुजा निकालने की, नंबर ऑफ साइड्स निकालने की, भुजा की संख्या निकालने का, वो हम आपको 8 फॉर्मूला बताए हैं। तो आप 8 फॉर्मूला में से कोई भी चीज दिया रहेगा और आपको बोल दिया जाएगा कि विकर्ण की संख्या निकाल लीजिए, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आंतरिक कोण दे दिया जाएगा तो भी आप विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं भुजा निकाल कर। अगर आपके पास बहिष्कोण दे दिया जाए तो भी आप वहां से क्या करिएगा, भुजा निकाल लीजिएगा और फिर भुजा निकाल के आप विकर्ण की संख्या निकाल लीजिएगा। क्योंकि आपको विकर्ण की संख्या निकालने के लिए आपको भुजा चाहिए और कुछ नहीं। तो भुजा निकालने के लिए इसलिए हम क्या बताएं आपको, 8 फॉर्मूला बताएं आपको वो, कि एक आपका 360 अपॉन बहिष्कोण, एक आपका ये फॉर्मूला बताए थे कुल आंतरिक कोण का योग बटा 180 प्लस 2, ये भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है। फिर एक बताया था आपको त्रिभुज की संख्या अगर पॉलीगॉन में जितना होगा उसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो अभी हमको भुजा निकल जाएगा। और फिर एक बताए थे हम आपको कि समकोण की संख्या जितना है उसमें आप 4 जोड़ दीजिए और जितना जोड़ के आएगा उसमें अगर 2 से भाग दीजिएगा तो भी आपका भुजा निकल जाएगा। और उसके बाद बताए थे 5 नंबर आपको कि समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगॉन का अगर अंतः कोण दिया रहे, अगर अंतः कोण दिया रहे तो उसका रिलेशन होता है भुजा के साथ कि अंतः कोण बटा 180 बराबर n-2 बटा n, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन पर भी हम आपको बता दिए, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगला हम बताए आपको 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर कि अंतरिक कोण का योग दिया रहेगा और अंतः कोण दिया रहेगा तो भुजा कैसे निकालेंगे। त्रिभुज की संख्या दे दिया जाए, प्रत्येक अंतः कोण दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। समकोण की संख्या दे दिया जाए क्वेश्चन में, प्रत्येक अंतः कोण दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। और फिर लास्ट में हम आपको ये 8 नंबर फॉर्मूला तो यहाँ तक हो गया ना, ये 8 फॉर्मूला बताए थे हम क्या निकालने का, भुजा की संख्या निकालने का। ठीक है। और एक लास्ट में हमको चर्चा किए थे अंतः कोण जो होता है और बहिष्कोण जो होता है उन दोनों का अगर योग करिएगा तो किसके बराबर होगा, वो 180 डिग्री। ये क्यों होगा तो हम आपको यहाँ बताए थे कि ये लीनियर पेयर का इक्वेशन होता है। तो लीनियर पेयर के से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल एक्स और वाई है, इंटीरियर एंगल एक्स है, एक्सटीरियर एंगल वाई है, तो ये लीनियर पेयर का एक रूल है, इन दोनों का योग क्या होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें, शेयर करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए। और इस जितना भी फॉर्मूला हम बताए हैं आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं या याद तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। और आने वाला वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको ये सारे फॉर्मूला पे बेसिस पर हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन का डील करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। तो वहाँ आपको बहुत मजा आएगा। तो वो आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप क्या करिएगा, जैसे ही क्वेश्चन को देखिएगा आप आपके दिमाग में क्या होगा, फॉर्मूला आएगा और तुरंत आप आंसर बनाइएगा। देखिएगा आप टाइमिंग के साथ देखिएगा, आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बहुत ज्यादा है इन सब क्वेश्चन को बनाने में, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपको वीडियो बनाते चलें। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।